श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बहुत अच्छा सा एक विषय है कि संसार के साथ हमारा जो ये संबंध है वह ये पूर्ण नहीं है और ये कदापि पूर्ण हो नहीं सकता। अब विचार ये आता है, ये करते हैं हम कि संसार के साथ हम ये जो संबंध जोड़ते हैं, रिश्ते जोड़ते हैं, वह सारा जीवन उनके साथ हमारा निकलता क्यों नहीं है? बीच में रिश्ते टूट जाते हैं। इसका बहुत एक सरल सा उदाहरण है कि आपने मेंढक का विषय तो सुना ही होगा कि एक तराजू में जितने सारे मेंढकों को इकट्ठा करके रखते हैं, सोचते हैं इसको भी बिठा लें, उसको भी बिठा लें, इसको भी संभालेंगे, उसको भी संभाल लेंगे, ठीक है। 10-15 मेंढक हमने इकट्ठे करके रखे हैं, उसमें से कोई उधर उछलता है, कोई उधर चला जाता है, कभी हम उसको पकड़ेंगे, कभी हम उसको पकड़ेंगे। सरल सी बात है, कभी हमने उसको मनाना, कभी हमने उसको मनाना, कभी हमारा ये रूठ चुका है, कभी हमारा वो रूठ चुका है। और संसार को मनाने में वो परमात्मा कितने दूर चले गए हमसे, ये विचार हमारे मन में कभी आता ही नहीं है कि वो कृष्ण, वह श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी, ये मनाने वाला और ये जो प्रेम करने वाला प्रेम है, ये हम परमेश्वर को छोड़कर आज के वक्त पे संसार के साथ क्यों करते हैं? हमें सब पता है कि ये जो संसार का प्रेम होता है ना, ये नित्य नहीं होता। नित्य यानी खत्म होना। कभी ये संसार का प्रेम सारा जीवन में है हमारे साथ। जहां तक हमने अभी तक इस संसार से कुछ छोटी सी सीख, मतलब छोड़, ज्यादा नहीं, मतलब कुछ तो सीखा, लेकिन इतना जरूर सीखा कि हम जो समर्पण करने की कोशिश करते हैं वो संसार के साथ अगर हम ना करें, वह परमेश्वर के साथ करें, तो वो दयालु, मायालु, कृपालु परमेश्वर जो हमारी राह देख रहे हैं, वह बैठे हुए हैं, हमारी राह तक रहे हैं, वह हमें अपनी ओर बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम इस संसार से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। हमें इस संसार में इतना सम्मान क्यों होता है? इतना, मतलब इस संसार में मेरी नजरों से तो एक राजा हो या एक फकीर हो, खुश तो कोई भी नहीं है। कहीं ना कहीं कोई मानसिक, किसी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, कोई शारीरिक दुख है, किसी के कोई रोग है, कोई धन से दुखी है, किसी के घर संतान नहीं होती वह उससे दुखी है, किसी के पास सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। तो सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, तो शांति कहाँ होगी? वो शांति तो आपको परमेश्वर के पास ही मिल सकती है। वो शांति आपको और कहीं नहीं मिल सकती। वह शांति सिर्फ हमारे साधन दाता के पास ही है। अगर हम सच्ची शांति चाहते हैं, सच्चा सुख चाहते हैं, वह हमें परमेश्वर के नजदीक जाने के वो अभ्यास करना चाहिए। हमारे मन में वो पूर्ति होनी चाहिए। वो एक लगन होती है ना, बाहर हमें बहुत लगन होती है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ करना है, लेकिन जब भक्ति की बात आती है, भक्ति में, सत्संग में सबको नींद आ जाती है, आलस आता है। और जब हम बोलते हैं ना चलो पार्टी में चलते हैं, बर्थडे पार्टी में ले जाओ, कभी रेस्टोरेंट ले जाओ, घुमाने ले जाओ, हाँ जी चलिए, बस ये हाल है हमारा। और ये सत्य भी है। आज के टाइम पे भक्ति, देखिए
बहुत छोटी सी और सरल सी बात बताने की प्रयास करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। छोटी सी आयु है, कलयुग की उम्र वैसे बहुत छोटी है, सिर्फ मान लो 100 साल, वह भी कहने के लिए, ठीक है, कहने के अनुसार कहते हैं कि कलयुग की आयु 100 साल है। अगर हम मन से कभी विचार करेंगे, अरे एक पल का, एक क्षण का भरोसा नहीं है, आपकी 100 साल की आयु में जी रहे हो कि अभी बहुत जिंदगी बाकी है, बहुत अभी आयु हमें हमारी बहुत है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी तो हम बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो चुके हैं आपके, अभी भी आप घर में बैठे हुए हो। चलो कुछ विवाह भी हो चुका है, घर गृहस्थी वाला प्रपंच सब झेल लिया है, सब हो गया, अब आप फ्री हो चुके हो, फिर भी आपका मन वह घर में इतना अटका हुआ है कि आप भी आपका उस घर से निकलने का दिल नहीं करता। देखो क्या हाल है आज के समय हम लोगों का। कहते थे बस शादी कर ले, 2-3 बच्चे कर ले, घर गृहस्थी वाला जीवन जी ले, ये भी कोई आयु है संत बनने की, ब्राह्मण बनने की, वैरागी बनने की, भक्ति करने की, पूजा पाठ करने की कोई आयु थोड़ी ना होती है, वो भी कोई एक टाइम होता है। हमें भी कई लोग कहते हैं अरे नीलू दीदी ये कोई आयु है, अभी तो आप बहुत छोटे हो, जिंदगी जियो, जिंदगी जियो। हम ये कहना चाहेंगे कि घूमना फिरना, एंजॉय, ये वो जो सब कुछ होता है, इसको जिंदगी जीना, असल में इसको हमारी दृष्टि से हम देखें, हम इसको जिंदगी जीना नहीं कहते, ये जिंदगी नहीं जी रहे हैं, दुख और कष्ट और रोग ये हम और अपने ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। वैसे भी हमारी जिंदगी मिट्टी मिल चुकी है, जो परमात्मा ने अपनी इतनी दुर्लभ हमें नाम दिए हैं, अपना चिंतन दिया, भक्ति दी, अपना ग्रंथ दिया, क्या कुछ नहीं दिया, सब बताया, दिव्यता कौन है, प्रपंच कौन है, परमेश्वर कौन है, सब कुछ पता है। लेकिन देखो सब कुछ पता है कि इस चीज से हमें ये हानि होगी, ये ना करने से हमें ये होगा, और ये अच्छे गुण भी हमारे पास है, अवगुण भी हमारे पास है, लेकिन हमने दोनों को है ना पकड़ा हुआ है, एक तरफ गुण है और एक तरफ अवगुण है। अब हम यही विचार नहीं करते कि गुण अगर है तो ये गुण क्या है कि हम परमेश्वर की अभी के टाइम, ये जो युवा व्यवस्था होती है ना, ये बहुत अनमोल होती है। देखो परमेश्वर के पास जाते हैं क्या सरे हुए फूल, सरे हुए मुरझाए हुए पुष्प थोड़ी ना हम लेकर जाते हैं। अगर जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे, कैसे कहते हैं कि भैया भगवान जी के पास जाना है, मंदिर जाना है, गुलाब फ्रेश होने चाहिए, वो खराब नहीं होने चाहिए, सूखे नहीं होने चाहिए, ताजे ताजे पुष्प लेके परमात्मा के पास हम जाते हैं। लेकिन जब ये हम शरीर की बात करते हैं ना, जब हम जीवन की बात करते हैं ना, तो हम बुढ़ापा क्यों दिखाते हैं परमात्मा को। अभी नहीं आएंगे, अभी हमें संसार में और रहना है, घर में और हमें सुख चाहिए, अभी हमें शांति का जीवन व्यतीत करना है, अभी ये हमारी उम्र नहीं है भक्ति करने की, पूजा पाठ करने की, देख लेंगे हम। अरे नहीं, वो देखो परमात्मा कितने निराश होते होंगे कि क्या मूर्ख है कि क्या जब माँ के जो गर्भ में था ना, जो जीव जो इतना गंदगी में पड़ा हुआ था, सड़ रहा था, वो जब माँ के गर्भ में वो दुख हम जब भोग रहे थे ना, तो परमात्मा ने हमने ना परमात्मा को एक वचन दिया था, वादा किया था, प्रॉमिस किया था, बस इस गंदगी से निकालो बाहर। जैसे हम बाहर जाएंगे आपकी भक्ति करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्मरण करेंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे। ये हम परमात्मा को बोलकर आए थे। और जब अभी हम यहाँ पर संसार में आ चुके हैं, क्या कर रहे हैं? नींद हमें बहुत प्यारी है, खाना हमें टाइम पे चाहिए, जिंदगी जी रहे हैं,
ऐसी जिंदगी नहीं जी जाती। अगर जिंदगी में सच में कुछ करना है, कुछ बनना है, परमेश्वर के लायक बनना है, तो अरे इतना अनमोल जो ये हीरा जीवन दिया है परमात्मा ने, संसार के लिए नहीं दिया है कि आप जाके संसार को इसको बेच दो, आओ हमारी जिंदगी के साथ खेलो। हमारी इतनी सस्ती सी जिंदगी नहीं है। तो इसलिए इस जिंदगी को, इस जीवन को एक एक दिन, एक एक क्षण ऐसे संभाल के रखो जैसे धन दौलत को कैसे लोग संभालते हैं। मेरे हीरे, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा इतना सारा धन लॉकर में बंद करके रखना है, चाबी को इतने संभाल के रखना, अरे कोई चोर ना जाए, कुछ ले ना जाए, लूट ना जाए, ध्यान रखना, घर का ध्यान रखना। घर का ध्यान रखते 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 सारा जीवन चला गया। अपने जीवन का ध्यान कब रखोगे कि आयु भी तो जा रही है। इस आयु को कब संभालोगे जो एक एक दिन जा रहा है। इससे बाहर आओ। ये जो मोह ममता वाली ये जो चाल होता है ना, सच बोलो ये बड़ा भयानक होता है, इससे कोई बच नहीं सकता। इसलिए इस मोह ममता से बाहर आने की हमें बहुत जरूरत है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अभी हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देंगे और अंत में आपको यही समझाएंगे कि छोटी सी आयु है, अपनी जिंदगी को संभाल के चलो, भक्ति करो। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।